हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेस स्टडी जीके आईक्यू में। हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास को देखेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में है आधुनिक भारत इतिहास में यूरोपीय का आगमन। यूरोपीय का आगमन से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछा है ऑल एग्ज़ाम में, उसमें जितने भी क्वेश्चन भारत में यूरोपीय के आगमन से जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग करना है। सूची 1 में दिया है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां तथा सूची 2 में दिया है उसका स्थापना वर्ष। तो भारत पे कौन सा कंपनी का स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापना हुआ था 1498 ईस्वी में। दूसरा का है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1664 ईस्वी में। इस प्रकार आपका सही मिलान है ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला ही है। पहला यूरोपीय कंपनियां है और उसका मुख्यालय है। ए में है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय भारत में कहाँ था पहला, तो ये गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम में था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडुचेरी। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो फर्स्ट है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब किया था? 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये ध्यान देखिएगा, भारत में पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है, गवर्नर जनरल। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। अगर यही पूछता कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तब का राइट आंसर हो जाता रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो गवर्नर जनरल हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कहाँ उतरा था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालीकट में उतरा था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, जो भारत में आया था 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये छीना था अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अगला क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव
का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है, पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी, जो किए थे वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में पहुंचकर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ये पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ये जहांगीर से प्राप्त की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ही किया था 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उनका स्वागत किया था? तो उसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कालीकट में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालीकट। अगला क्वेश्चन, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने ही 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान किया था। फर्रुखसियर का शासनकाल था 1713 से 1719 तक। 1719 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने किया था। बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद उत्तराधिकारी वारेन हेस्टिंग हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो नीले पानी की नीति अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। अगला क्वेश्चन, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर को गोवा से छीना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ आदिल शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली यानी सवाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था?
तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर हो जाएगा और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए, अगर पूछेगा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। अगर यही पूछेगा वास्तविक गवर्नर तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जंग था, राजगद्दी की जंग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी? मतलब जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया था विलियम हॉकिंस को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिहार। बिहार से ही यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई बंगाल की वो एक फैक्ट्री स्थापित किया था हुगली में। कहाँ पे? बंगाल के हुगली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुगली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत का बड़ा नगर कौन है? मुंबई, जो एक द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है, सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एस्तादो द इंडिया हो जाएगा पुर्तगालियों। एस्तादो द इंडिया हो जाएगा पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था एस्तादो दी इंडिया। और कार्टेज था नाम पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र। पारपत्र या आज्ञापत्र। इंक्विजिशन था आपका पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और पोर्टो गार्डेन था पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो आपका अंबर का युद्ध लड़ा गया था जो 1749 ईस्वी में लड़ा गया था। 1749 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। तो पहला है पुर्तगालियों ने 1699 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। पहला ही गलत हो गया क्योंकि पुर्तगालियों ने 1698 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। पहला ही गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने
अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना सूरत में ही स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे कि ऑप्शन नंबर ए है केवल भंडार गृह, केवल उत्पादन केंद्र, ऑप्शन सी है भंडार गृह एवं उत्पाद केंद्र दोनों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में गोवा आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तब पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल के द्वारा ही 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत से भारतीय वस्त्रों को भारतीय निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये फ्रांसीसियों को जाता है। भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को जाता है। अगला क्वेश्चन, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेजों ने सफल रहे थे, अंग्रेज सफल रहे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेज। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा था निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो वेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने हराया था, जो वेदरा के युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1700। वेदरा के युद्ध में डचों को हराया था अंग्रेजों ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेदरा के युद्ध में जो हुआ है 1759 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? तो डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिंच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉल्फ फिंच था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने। मर्चेंट एडवेंचर को साहसी व्यापारी भी कहा जाता है, मतलब साहसिक व्यापारी भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, मर्चेंट एडवेंचर व्यापारियों के नाम से लंदन में कुछ व्यापारियों के नाम से ही किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्ट मतलब राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? तो ये अधिकार दिया था रानी एलिजाबेथ ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी एलिजाबेथ। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टाइम्स स्माइथ।
टाइम स्माइथ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टाइम्स स्माइथ था। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंग किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेक्टर से। हेक्टर से विलियम हॉकिंस ने भारत पहुंचा था। ये गलत मत कीजिए, क्वेश्चन बार बार देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेक्टर जहाज से। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने 6 फरवरी 1613 को सूरत में एक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में अंग्रेज पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो। ऑप्शन नंबर सी, सर थॉमस रो। अगला क्वेश्चन है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? तो मुंबई। राइट आंसर मुंबई दहेज के रूप में दे दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इंटरलोपर्स थे, मतलब इंटरलोपर्स क्या थे? ऑप्शन ए है, एक अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। तो यही राइट आंसर है, सामुद्रिक लुटेरे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो ये चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी के राजा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, ठीक ना? तो इसका अब आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ जिसने कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो ये इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब ने बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के आदेश पर ही
हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से एक बाई 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल लिया? तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा आपका, औरंगजेब ने ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुल्तानाती कलिकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो ये था आपका शाइस्ता खां। राइट आंसर नहीं, रॉन्ग सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीम उस शान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंग्रेजों को सुल्तानाती कलिकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उस शान था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सुल्तानाती कलिकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1200 में खरीदी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना? VVI क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन शहरों को मिलकर कोलकाता शहर बना? तो राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुल्तानाती था, कलिकत्ता भी था और गोविंदपुर था। सुल्तानाती था, कलिकत्ता था, गोविंदपुर था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीनों से मिलकर ही कलकत्ता शहर बना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक सियर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम जारी के फरमान के संबंध में क्या तय है? ऑप्शन ए है, फरमान कब जारी किया था, किस फारूक सियर द्वारा फरमान कब जारी किया गया था? तो 31 दिसंबर 1716 ईस्वी में। तो फरमान क्या था, क्या सही है? ऑप्शन ए है, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। बिल्कुल सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी सही है। और इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है। तो राइट आंसर उपयुक्त सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा बनाया? तो फारूक सियर द्वारा जारी फरमान को ब्रिटिश सरकार द्वारा मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो रॉल्फ फिंच हो जाएगा। रॉल्फ फिंच जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। पहला ऑप्शन सूची 1 में दिया गया है अंग्रेज यात्री और सूची 2 में दिया है मुगल बादशाह। पूछ रहे मिलान करना है कि कौन से अंग्रेज यात्री किसके शासनकाल में भारत में प्रवेश किया था? तो जॉन मिल्ड्रे हॉल, जो कि अकबर के शासनकाल में भारत में आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। और जॉन शरमैन फारूक सियर के दरबार में आया था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है।
तो ये किसने कहा था? तो शाइस्ता खां के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शाइस्ता खां। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 के सूची 2 के साथ मिलान करना है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। फोर्ट गैलरिया कहाँ स्थापित किया गया था? यह पुलिकट में स्थापित किया गया था। और फोर्ट गुस्तायूस कहाँ स्थापित किया गया था? यह चिंसुरा में स्थापित किया गया था। फोर्ट लुई कहाँ स्थापित किया गया था? यह पांडुचेरी में स्थापित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, मतलब सभी मिलान सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो राइट आंसर पांडुचेरी के रूप में किया गया। तो ये क्वेश्चन भी यही है। क्या कह रहा है? फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो पांडुचेरी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियो को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो फ्रांसीसियो को चंद्रनगर बस्ती शाइस्ता खान ने ही भेंट की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो नवाब की पदवी मुगल बादशाह ने डुप्ले को प्राप्त की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डुप्ले को प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन ए है, डुप्ले वो पहला व्यक्ति था जिसने यूरोपियन साम्राज्य की नींव रखी। सही है, ऑप्शन ए सही है। उसने पहली बार यूरोपियन सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर निःशुल्क करवाया, मतलब नियुक्त करवाया। ये भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। ये भी सही हुआ। उपयुक्त सभी राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो पांडुचेरी के गवर्नर बनने से पूर्व डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। चंद्रनगर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? डुप्ले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल गोडेहू बना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डुप्ले के बाद। फ्रांसीसियो के पतन का कारण क्या था? ऑप्शन ए, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। सही है था ये सब। फ्रांसीसियो सरकार के समर्थक का अभाव। ये भी सही बात है। फ्रांसीसियो कंपनी का दुर्बल संगठन। ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो वांडीवास का युद्ध के समय अंग्रेजों की हार हुई थी। फ्रांसीसियों की हार हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने इसको डच को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध यूरोपीय फ्रांसीसी का विस्तार का रूप नहीं था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की
समाप्ति एला सापेक्ष की संधि के साथ समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है गुडेहू की संधि या पांडुचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो गुडेहू या पांडुचेरी के युद्ध से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर फूट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को समाप्त किया था? तो 1954 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1954 ईस्वी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार मैकाले के अनुसार वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? किसने सुझाव दिया था? सर्वप्रथम किसके विचार में आया था? तो यह डुप्ले के विचार में आया था। अगला क्वेश्चन है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार पे समय समय पर प्रवेश किया? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा पुर्तगाली, सेकंड हो जाएगा आपका डच अंग्रेज, थर्ड हो जाएगा आपका फ्रांसीसी, नहीं बी तो नहीं होगा, बी तो नहीं होगा। सबसे पहले आपका पुर्तगाली हो जाएगा, फिर आपका अंग्रेज हो जाएगा, फिर डच हो जाता और फिर फ्रांसीसी हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलत दिया है ऑप्शन में। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में आया तो व्यापार करने के रूप में यह आया था फ्रांसीसी। राइट आंसर फ्रांसीसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना क्या करा है भारत का बादशाह, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना करा वो हरी कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर था। अगला क्वेश्चन है 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? सफलता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ऑप्शन ए है दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में। सही बात है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था। ये भी सही, ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बना रहा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। सही बात। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये भी सही बात, गलत बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। अकबर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जब हो रहा था तो उस टाइम अकबर मुगल बादशाह था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिवास के वाणिवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग जितना था कवर किए, यूरोपियों के आगमन का जितना क्वेश्चन था। ऐसे ही हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन हम लोग वीडियो डेली बनाते रहेंगे, आप लोगों के सामने पेश करेंगे। बस आप लोगों का दया और प्यार आता है तो अच्छा लगता है। चलिए इसी के साथ हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।